हेलो एवरीवन, आई एम मोहित एंड वेलकम बैक टू फ्लाई हाई 2.0। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोटो व्लॉग के बारे में। मैंने 2017 में 2400 किलोमीटर की रिटर्न राइड की थी मुंबई टू ग्वालियर। और उस राइड को मैंने KTM RC 200 से कंप्लीट किया था। और KTM RC 200 एक स्पोर्ट बाइक है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको राइड पे जाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइड करने के पहले आपको अपनी बाइक को डायग्नोस करना है, उसको चेक करना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक कर लें, जैसे इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया और टायर प्रेशर वगैरह हो गए, और जितने भी बाइक की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चेक कर लें, जिससे कहीं पे भी राइड में आप जा रहे हो तो आपको बीच में प्रॉब्लम ना आए और ब्रेक डाउन ना हो। इसके लिए आप पूरी बाइक A to Z चेक करें और तभी राइड पे निकलें। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि आपको बाइक को सारा चेक करवाना है एंड ऑल। तो वैसे ही एक बार राइड पे निकलने के पहले आप अपना हेल्थ चेकअप करवा लें, और आपको कम से कम पता हो कि आप फिट हैं, तभी राइड पे आप निकलें। अगर आप फिट नहीं हैं और राइड पे निकल रहे हैं, आप हेल्दी नहीं हैं और राइड पे निकल रहे हैं, तो आपको बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और जो आप राइड एंजॉय करोगे वो आपके लिए एक सज़ा बन जाएगी। तो इसके लिए आप एक बार पूरा चेकअप करवा लें और फिर राइड पे निकलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन आप अपने साथ कैरी करें और फिर राइड पे निकलें, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिसिन ले सकें। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 3 पे ये है कि आपको राइडिंग गियर्स जो होते हैं उनको पहनना बहुत ज़रूरी है। बिना राइडिंग गियर्स के आप ना तो लॉन्ग राइड पे जाएं, ना ही शॉर्ट राइड पे जाएं। आपको राइडिंग गियर्स में चाहिए जैकेट, राइडिंग जैकेट, उसके साथ आपको चाहिए नी गार्ड और हेलमेट, ग्लव्स, जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर कैरी करें, तभी आप राइड पे जाएं। बिना उसके आप राइड पे जाते हो तो आई थिंक बहुत डेंजरस है और जाना भी नहीं चाहिए। हाईवे बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो जिसकी वजह से आप बिना राइडिंग गियर्स के नहीं जाएं। अगर छोटा मोटा क्रैश भी होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर कहीं पे आप राइड पे जा रहे हैं तो राइडिंग गियर्स ज़रूर पहनें। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हाईवे से रिलेटेड है। तो जो न्यू राइडर्स हैं और हाईवे पे राइड कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो उनकी स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग वो लेन पे चलें। ऐसा नहीं कि आप 40-50 की स्पीड पे चल रहे हैं और आप राइट लेन पे चल रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप अगर कम स्पीड रख रहे हैं तो लेफ़्ट लेन पे ही चलें। अगर ज़्यादा स्पीड पे है तो फिर आप लेन चेंज कर सकते हो, बट अगर आप स्लो स्पीड पे हैं तो लेफ़्ट पे ही चलें। और बिना इंडिकेटर के लेन चेंज ना करें। अगर आपको किसी लेन पे जाना है तो बिना इंडिकेटर के मत जाइए, ये डेंजरस है। एंड एक और चीज़, अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, आपको लग रहा है कि अब कंट्रोल नहीं होगी, तो इतना ध्यान रखें कि आप किसी बड़े व्हीकल के नीचे ना आए। देखो, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी अगर आप कर सकते हो ऐसा, तो बड़े बड़े व्हीकल से बच के चलें और उनसे साइड चलें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आप राइडिंग गियर्स पहन के चल रहे हैं और क्रैश होते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, बट अगर किसी बड़े व्हीकल के नीचे आए तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा हो ना किसी के साथ। बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि जब मैंने राइड किया था तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि जब मैं राइड कर रहा था तो मुझे पेन बहुत हुआ, बिकॉज मेरे पास स्पोर्ट बाइक थी, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हुआ और पाम वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बॉडी पेन हुआ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी ये थी। दूसरी प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन। मैं जब राइड कर रहा था उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। मतलब ऐसा था कि कितना भी पानी पी लूँ, कितना भी कुछ भी पी लूँ, मुझे प्यास बार बार लग रही थी, बार बार लगे जा रही थी, और जिसकी वजह से मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था। तो आप ट्राई करें कि जो एक बैग आता है, टैंक बैग आता है, उसको आप पीछे कैरी कर सकते हैं, वो कैरी कर लें, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको चलते चलते में ही पानी मिल जाएगा। आपको पीना है तो आप अपने टैंक बैग से चलते चलते में ही पानी पी लेंगे, तो
एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी और उसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। और तीसरी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने राइड स्टार्ट की थी तो मैंने एक बीच में स्टॉप रखा था। 1200 किलोमीटर की एक साइड से राइड थी, तो मैंने एक बीच में स्टॉप रखा था, वो था इंदौर का। तो मैं इंदौर तक तो टाइम से पहुंच गया था और वहां से निकलने के बाद जहां मुझे जाना था वहां के लिए मैं बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे रात में राइड करना पड़ा था। और रात में ये मानो कि एक्सीडेंट होते होते बचा था, बट कुछ हुआ नहीं, वो अच्छा है। बट रात में राइड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रात में राइड नहीं करें, कुछ भी हो रात में राइड नहीं करें। अगर आपको कहीं पहुंचना है और आपको लगता है कि ज़्यादा रात हो सकती है तो राइड ना करें। अगर आप सोलो हैं तो बिल्कुल ना जाएं। बाइक सेफ़ नहीं है, सोलो राइड करके आप रात में कर रहे हैं तो सिर्फ बाइक सेफ़ नहीं है। बाकी अगर कार वगैरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाइक से रात में सोलो राइड नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा राइड एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको जो मैंने मुंबई टू माथेरान राइड की थी उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या मैंने देखा उस राइड में, तो मैं आपको वो बताऊंगा। और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको मैं बहुत सारी मोटो व्लॉग से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, और मैं एक बहुत बड़ी ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे और लंबी लंबी राइड्स कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।